Assalamualaikum students, hope so all of you are fine and doing very well in your life. स्टडीज़ भी अच्छी जा रही होगी, हर चीज़ अच्छी जा रही होगी, पढ़ाई वगैरह में भी आप लोग बेहतर ही रह होंगे अभी। अच्छा मेरे बच्चों, एज पर प्रॉमिस आपकी कॉम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन पीसी के पेपर की सीरीज़ को मुकम्मल किया जा रहा है। देखें बच्चे, अगर आप ये सोचते हैं कि पीसी के पेपर को क्यों फॉलो किया जाए, तो बेटा बोर्ड में 40% पीसी के पेपर से आता है, ठीक है। अच्छा जी, चूज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले अच्छा देखें, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, देख लीजिए। ही एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट थ्योरी। वो कौन से साइंटिस्ट थे चारों में से जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? 4 एलिमेंट थ्योरी के। जब हमारे पास जो ज़िंदगी वो किस पर मुश्तमिल है? आग, पानी, मिट्टी, हवा पर। तो वो थे एरिस्टोटल, जिसे अरस्तू भी कहते हैं, ठीक है। और अपना क्या कहते हैं डेमोक्राइटस भी नहीं हो सकता, क्योंकि ही प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ये किसने कहा था कि हमारे पास जो एटम जो है वो एक इनडिवाइजिबल पार्टिकल, यानी ऐसा पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये डेमोक्राइटस ने कहा था, ठीक है। उसके बाद आपके पास हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने, ठीक है। नील्स बोहर का तो आपको पता है एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड का अलग आपके पास एक मॉडल है, ठीक है। जेम्स चैडविक ने न्यूटन का किया था, ठीक है। कैथोड रेज, कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? एनोड पर। और न्यूटन हमारे पास अभी फ़िलहाल इससे रिलेटेड कोई है ही नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, within the arrangement of elements every 8 element will have the similar properties to the। अच्छा देखें, न्यूलैंड ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उनकी जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी? उसका आंसर है फर्स्ट एलिमेंट। कैसे? देखिए बेटा, हमारे पास ग्रुप 1A में कौन सा एलिमेंट है? लिथियम। उस दूसरे में क्या है? सोडियम, फिर पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम और देन फ्रांसियम। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये तो मैंने आपको ग्रुप 1A के ही सारे बता दिए। अच्छा हम ऐसे चलते हैं, लिथियम, फिर उसके बाद ग्रुप 2A में क्या है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और उसके बाद जब हमारे पास जो 8th वन आएगा वो हमारे पास बिल्कुल सिमिलर होगा, जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसे होगी, जैसे कि सोडियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल लिथियम जैसी है, ठीक है। इसी तरह से बेरिलियम के नीचे Mg होता है। Mg की प्रॉपर्टी ये 8 वन है। आप यहाँ से अगर काउंट करें तो 8 नंबर पे आता है। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बेरिलियम जैसी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला देखें, द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर। अच्छा भाई, प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना हमारे पास क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है? टेंडेंसी होती है कि किसी भी एलिमेंट की या एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, ठीक है। और सबसे कम सीजियम की। फ्लोरीन की कितनी है? 4 है, 4.0। याद रखिएगा, कुछ MCQs होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर केमिकल बॉन्ड वर एडवांस बाय। अच्छा भी देखिए, ये आपके पास ना ही पूरा MCQs देखा। आपसे साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है और एयर भी पूछा जा सकता है। एयर कौन सा था? 1916, ठीक है। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक। इनमें से कौन सा आयनिक है? तो देखिए बेटा, वी ऑल नो दैट कि NaCl जो है हमारे पास कैसा होता है? आयनिक होता है। Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? kg/m³। ऐसा ही है क्या? अच्छा भाई, उसके बाद अगला देखिए, वाटर इज़ यूज इन नेचर। अच्छा देखिए, वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं। और सॉल्यूट वो होता है जो उसके अंदर डिज़ोल्व होगा, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल पानी आपके पास इसके बीकर के अंदर है, ये आपके पास है सॉल्वेंट। अब इसके अंदर जो आप शुगर ऐड कर रहे हैं, ये शुगर जो इसके अंदर मिक्स होगी वो होगी सॉल्यूट। इनसे आपके पास बनता है सोल्यूशन। द सब्सटेंस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड। कौन सा सब्सटेंस आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। इसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस होते हैं ना। द एलिमेंट विच रीडली लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन।
भाई देखो, जो भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता हो, कैटाइन बना सकता हो, उसको हम मेटल कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो आपके ये सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब के सब आपको सॉल्व करवाए गए हैं, मौजूद है आपके पास। उसके अंदर क्या कहते हैं, आपके यूट्यूब चैनल, जो मिसेस सानी के यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर तमाम न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व मौजूद हैं। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन केस कोई चीज़, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहा, कोई सवाल नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी रीज़न का आंसर नहीं आ रहा, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।